प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर। और ये नई अपडेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है क्लास देख रहे थे आपका 4th सेमेस्टर का, और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग हम लोग सब्जेक्ट देख रहे थे, जिसके अंतर्गत लास्ट यूनिट नंबर 6 हम लोग डिस्कस करने वाले थे। तो उसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया। अब आगे हम बढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे इनविसिड इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो इनविसिड फ्लो जो है एक ऐसा फ्लो है इन विच विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज एज्यूम टू बी जीरो और नेग्लिजिबल, है ना। जो इनविसिड फ्लो है वो एक ऐसा फ्लो है जिसमें विस्कोसिटी जो है फ्लूइड का वो एज्यूम किया जाता है टू बी जीरो और नेग्लिजिबल, जहाँ पे म्यू इज इक्वल टू जीरो। सिंस विस्कोसिटी इज नेग्लेक्टेड, जो विस्कोसिटी है वो नेग्लेक्टेड है, देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन, यहाँ पे कोई भी इंटरनल फ्रिक्शन आपका नहीं है बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। शियर स्ट्रेस इज जीरो, शियर स्ट्रेस जो है यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। एंड ओनली प्रेशर एंड इनर्शिया फोर्स गवर्न द मोशन ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड का मोशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर और इनर्शिया फोर्स के द्वारा गवर्न होता है। इनर्शिया और प्रेशर फोर्स के द्वारा जो है गवर्न किया जाता है। दिस assumptions greatly simplifies fluid flow analysis, और ये क्या करता है, सिंप्लीफाई करता है फ्लूइड फ्लो एनालिसिस को, और यूज किया जाता है वाइडली इन कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स यानी CFD में। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें इनविसिड फ्लो का, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें इनविसिड फ्लो का, तो विस्कोसिटी इज नेग्लेक्टेड, विस्कोसिटी क्या होता है, नेग्लेक्ट किया जाता है। नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट, कोई फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। शियर स्ट्रेस इज जीरो, शियर स्ट्रेस जो है क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इसके बाद जो फ्लूइड लेयर है वो स्लाइड करता है फ्रीली ओवर वन अनदर, माने एक दूसरे के ऊपर ये स्लाइड करता है। फ्लो इज गवर्न मेनली बाय प्रेशर एंड इनर्शिया फ्लो, जो फ्लो है वो गवर्न करता है मेनली बाय प्रेशर एंड इनर्शिया फोर्स। मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी जो है कंजर्व होता है क्योंकि देयर आर नो विस्कस लॉसेस, यहाँ पे कोई भी विस्कस लॉस जो है आपका नहीं होता है। गवर्निंग इक्वेशन फॉर इनविसिड फ्लो, द Navier-Stokes equation reduced to the Euler's equation, यूलर्स इक्वेशन जो कि वेक्टर फॉर्म में होता है, रो dv बाई डेल टी प्लस v इंटू इन्वर्टेड डेल्टा का होल इंटू v इज इक्वल टू माइनस इन्वर्टेड डेल्टा इंटू p प्लस रो g। तो रो जो है डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब, v जो है वेलोसिटी वेक्टर मीटर पर सेकेंड, p जो है प्रेशर इन पास्कल, एंड g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बर्नौली इक्वेशन फॉर स्टेडी इनविसिड इनकम्प्रेसिबल फ्लो अलोंग द स्ट्रीमलाइन, p बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड, जो कि कांस्टेंट होता है। p बाई रो जी इज इक्वल टू प्रेशर हेड, वी स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू वेलोसिटी हेड, z इज इक्वल टू एलिवेशन हेड। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और ये जो इक्वेशन है आपका p बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। इसका एप्लीकेशन यानी यूज देखें तो इनविसिड फ्लो जो है उसका एजम्पशंस है
जो कि सुटेबल होता है फॉर हाई स्पीड एक्सटर्नल फ्लो अराउंड एयरक्राफ्ट, फ्लो अवे फ्रॉम सॉलिड वॉल्स, इनिशियल CFD एनालिसिस, एरोडायनेमिक एनालिसिस, वाटर फ्लो इन रिजर्वायर एंड लार्ज रिवर्स अवे फ्रॉम बाउंड्रीज, प्रिलिमिनरी इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस, इन सभी में इसका यूज होता है। एडवांटेज अगर देखें तो सिंप्लीफाइज मैथमेटिकल एनालिसिस, reduce computational time in CFD, suitable where viscous effects are very small, provides a good first approximation of many practical flows, useful for theoretical fluid मैकेनिक्स। लिमिटेशंस अगर हम देखें तो कैन नॉट प्रिडिक्ट बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन, कैन नॉट कैलकुलेट फ्रिक्शनल लॉस, कैन नॉट मॉडल फ्लो सेपरेशन एक्यूरेटली, कैन नॉट प्रिडिक्ट ड्रैग काउज्ड बाय विस्कोसिटी एंड नॉट सुटेबल फॉर पाइप फ्लो एंड फ्लो नियर वॉल्स। तो ये सारे लिमिटेशंस है जहाँ पे हमारा विस्की इनविसिड फ्लो जो है हमारा एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो एयर फ्लो अराउंड एन एयरक्राफ्ट फार फ्रॉम इट्स सरफेस, फ्लो अराउंड स्ट्रीमलाइन बाउंड्रीज या बॉडीज एट हाई रेनॉल्ड्स नंबर, ओशियन करेंट्स अवे फ्रॉम द सीबेड, वाटर फ्लो इन मिडिल ऑफ वाइड रिवर, प्रिलिमिनरी CFD सिमुलेशन, प्रिलिमिनरी CFD सिमुलेशंस। तो ये हमारे जो है आपका एग्जाम्पल्स है। इनविसिड वर्सेस विस्कस फ्लो, इनविसिड फ्लो और विस्कस फ्लो दोनों के बीच में डिफरेंस अगर देखें तो इनविसिड फ्लो विस्कोसिटी नेग्लेक्टेड, म्यू इज इक्वल टू 0, फ्रिक्शन एब्सेंट, shear stress 0, governing equation Euler equation, energy loss negligible, boundary layer not formed and CFD cost lower। वही अगर हम बात करें विस्कस फ्लो की तो विस्कोसिटी कंसिडर करते हैं जो कि म्यू ग्रेटर देन 0, फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है, shear स्ट्रेस 0 नहीं होता है, गवर्निंग इक्वेशन नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, एनर्जी लॉस प्रेजेंट होता है, बाउंड्री लेयर फॉर्म होता है और CFD कॉस्ट जो है हायर होता है, ज़्यादा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो इनविसिड फ्लो जो है एज्यूम करता है विस्कोसिटी नेग्लिजिबल, म्यू इज इक्वल टू 0, नो फ्रिक्शन और shear स्ट्रेस एक्ट विद इन द फ्लूइड, फ्लो इज गवर्न बाय यूलर्स इक्वेशंस, बर्नौली इक्वेशन जो है वैलिड होता है फॉर स्टेडी इनविसिड इनकम्प्रेसिबल फ्लो अलोंग द स्ट्रीमलाइन। इनविसिड फ्लो जो है कॉमनली यूज किया जाता है फॉर हाई रेनॉल्ड्स नंबर जिसका फ्लो अवे फ्रॉम सॉलिड बाउंड्री होता है और ये सिंप्लीफाई करता है CFD एनालिसिस को, लेकिन ये प्रिडिक्ट नहीं करता है विस्कस इफेक्ट को, विस्कस इफेक्ट को ये प्रिडिक्ट नहीं करता है सच एज बाउंड्री लेयर ड्रैग एंड फ्रिक्शन लॉसेज। Incompressible flow, incompressible flow is fluid flow in which density of fluid remains constant। जो डेंसिटी होता है फ्लूइड का वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द फ्लो, रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि जो वॉल्यूम है फ्लूइड एलिमेंट्स का डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली एज इट मूव्स। फॉर liquids such as water, density changes are extremely small, so they are generally treated as incompressible fluid। इसलिए इसको ट्रीट किया जाता है एज ए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के तौर पे। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्लूइड फ्लो का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं करता है ड्यूरिंग फ्लो के टाइम में, प्रेशर
changes do not significantly affect density. Mass is conserved throughout the flow. Most liquid flow are considered इनकम्प्रेसिबल कंसिडर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो वाटर फ्लो इन पाइपलाइंस, कनाल फ्लो, रिवर फ्लो, ओपन चैनल फ्लो, रिजर्वायर फ्लो, इरिगेशन कनाल एंड लो स्पीड एयर फ्लो यानी मैक नंबर जो कि लेस देन 0.3 होता है। कंटिन्यूटी इक्वेशंस अगर हम बात करें फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, कंटिन्यूटी इक्वेशन बिकम्स इन्वर्टेड डेल्टा इंटू वी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे इन कार्टेशियंस कोऑर्डिनेट्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे म्यू जो है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, v जो है वेलोसिटी इन y डायरेक्शन एंड w जो है वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। दिस इक्वेशन स्टेट्स द नेट फ्लो इनटू और आउट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इज बैलेंस्ड। गवर्निंग इक्वेशन अगर हम बात करें फॉर इनविसिड इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ईलर्स इक्वेशन जो है यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ नेवियर स्टोक्स इक्वेशन के जगह पे, जहाँ पे विस्कोसिटी जो है हम नेग्लेक्ट करते हैं इस कारण से। तो ईलर इक्वेशन हमारा क्या होता है रो इंटू डेल वी बाई डेल टी प्लस वी इंटू इन्वर्टेड डेल्टा इंटू वी का होल इक्वल टू माइनस डेल्टा इन्वर्टेड इंटू पी प्लस रो जी। रो जो है डेंसिटी जो कि कांस्टेंट, पी जो है प्रेशर, वी जो है वेलोसिटी वेक्टर, जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है। बर्नौलीज इक्वेशन फॉर स्टेडी इनविसिड इनकम्प्रेसिबल फ्लो पी बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ये आपका कांस्टेंट होता है, जहाँ पे p बाई रो जी इज इक्वल टू प्रेशर हेड, वी स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू वेलोसिटी हेड, z इज इक्वल टू एलिवेशन हेड आपका होता है। दिस इक्वेशन एक्सप्रेसेस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये जो इक्वेशन है ये एक्सप्रेस करता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी along द स्ट्रीम लाइन। अजम्पशंस अगर हम देखें तो नो विस्कोसिटी म्यू इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट डेंसिटी रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, कंटिन्यूअस फ्लो, नो शियर स्ट्रेस, फ्लूइड बिहेव्स एज कंटिन्यूम, बॉडी फोर्स आर यूजुअली लिमिटेड टू ग्रेविटी एंड फ्लो में बी स्टेडी और अनस्टेडी। फ्लो जो है में भी स्टेडी और अनस्टेडी जो है ये आपका होता है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो एनालिसिस जो है वाइडली यूज किया जाता है इन स्पिलवेज, रिवर्स, कनाल, ओपन चैनल्स, वाटर सप्लाई पाइपलाइंस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, डैम आउटलेट्स, इरिगेशन सिस्टम, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, CFD एनालिसिस ऑफ वाटर फ्लो, इन सभी में यूज होता है। एडवांटेज अगर हम देखें तो ये सिंप्लीफाई करता है मैथमेटिकल एनालिसिस, सुटेबल होता है फॉर मोस्ट हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, रिड्यूस करता है कंप्यूटेशनल एफर्ट्स इन CFD, एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है फॉर लिक्विड फ्लो एंड ईजियर होता है सॉल्व करना ईलर्स और बर्नौलीज इक्वेशन को। लिमिटेशंस अगर हम बात करें तो नॉट सुटेबल होता है फॉर हाई स्पीड कंप्रेसिबल गैस फ्लोज, कैन नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट शॉक्स वेव्स, डेंसिटी चेंजेस ड्यू टू लार्ज प्रेशर वेरिएशंस आर इग्नोर्ड, अनसुटेबल होता है फॉर सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक फ्लो के लिए। इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल फ्लो के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो की। तो डेंसिटी कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम नियरली कांस्टेंट होता है, फ्लूइड जो है फ्लो होता है और मैक नंबर
less than 0.3 for gases, and governing equation continuity and Euler's या नेवियर स्टोक्स, एग्जांपल रिवर्स कनाल और पाइपलाइंस। वही अगर हम बात करें कंप्रेसिबल फ्लो की, तो इसका डेंसिटी जो है चेंज होता है ड्यूरिंग फ्लो, और वॉल्यूम जो है हमारा चेंज होता है सिग्निफिकेंटली। फ्लूइड जो है टिपिकली गैसियस होता है एट हाई स्पीड, मैक नंबर ग्रेटर देन 0.3, गवर्निंग इक्वेशन कंप्रेसिबल कंटिन्यूटी प्लस नेवियर स्टोक्स, एग्जांपल जेट इंजन्स, रॉकेट्स और सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, ये एग्जांपल्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब है कि डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट फ्लो। तो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो इन्वर्टेड डेल्टा इंटू वी इज इक्वल टू 0। फॉर इनविसिड इनकम्प्रेसिबल फ्लो ईलर इक्वेशन जो है यूज करते हैं। बर्नौली इक्वेशन जो है एप्लीकेबल होता है फॉर स्टेडी इनविसिड और इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। फॉर मोस्ट वाटर फ्लो इन सिविल इंजीनियरिंग आर ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल। सिविल इंजीनियरिंग में जो मोस्ट ऑफ वाटर फ्लो होता है वो ट्रीट किया जाता है एज ए इनकम्प्रेसिबल के तौर पे। एंड कॉमन जो हमारा एप्लीकेशंस होता है वो इंक्लूड करता है रिवर्स, कनाल, स्पिलवेज, पाइपलाइंस, डैम्स और ओपन चैनल फ्लो। तो ये हमारा होता है। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको जो है समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।